हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। पंचायती राज विभाग में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी क्लर्क पोस्ट पर, लोअर डिवीज़न क्लर्क। क्लर्क की अलग अलग लेवल पर पोस्ट होती है, लोअर डिवीज़न, अपर डिवीज़न। सो ये जो वैकेंसी आपकी है, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है। लेटेस्ट विज्ञापन 2026 का यहाँ पर नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 8,300 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट क्लर्क वैकेंसी, क्योंकि क्लर्क की जो पोस्ट होती है उस पर एक तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और ये जो पोस्ट है ना, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। सो लोअर डिवीज़न, देखिए आपने देखा होगा लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क और नॉर्मली क्लर्क के लिए वैकेंसी आती है। तो जो क्लर्क की वैकेंसी आती है उसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। कम से कम 12वीं पास कैंडिडेट हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 12वीं पास मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल PWD कैंडिडेट सभी एलिजिबल रहेंगे, और ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है इसमें, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी अगर आप एलिजिबल हो। पंचायती राज विभाग जो डिपार्टमेंट आपका रहेगा वो पंचायती राज विभाग है। बहुत से कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास या 12वीं के इक्विवेलेंट जो कोर्स गवर्नमेंट ने रखे हैं वो अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम एज की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप अनारक्षित मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष, अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष, अगर आप अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपकी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष, बाकी PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट दी गई है। मीन्स 47 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र है वो 7 जनवरी 1 अगस्त 2025 के बेस पर काउंट की जाएगी। इस डेट से आपकी एज देखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता से क्वेश्चन आएंगे। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न होगा 4 अंक का। माइनस मार्किंग में गलत आंसर देने पर 1 अंक काटा जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट की आपकी ये परीक्षा रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर होगा। जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा। अब जो आप यहाँ पर डेट देख रहे हैं 15 अक्टूबर 2025, ये यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, और अभी हाल ही में नोटिस यहाँ रिलीज किया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं 15 दिसंबर 2025 को ये नोटिस आया है। इम्पोर्टेंट नोटिस, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है वो अब 15। देखिए, अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक विस्तारित की गई है। तो अब आप 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मौका है आपको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 2 बार एक्सटेंड की गई है। पहले 15 दिसंबर तक एक्सटेंड हुई थी, उसके बाद फिर से 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है। तो आपको ये मौका बार बार ऐसे डेट एक्सटेंड करना बार बार, अगर ये मिल रहा है आपको मौका, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।